हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू टू दिस चैनल। आज का टॉपिक है एरे ऑफ पॉइंटर्स। इस टॉपिक को कवर करने से पहले कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ना भूलें सब्सक्राइब करना। और हम पॉइंटर्स टॉपिक पे काफ़ी डिस्कशन कर चुके हैं। आज का टॉपिक है हमारे एरे ऑफ पॉइंटर्स। इसमें दो वर्ड्स आ रहे हैं, एक एरे वर्ड और एक पॉइंटर्स वर्ड। पॉइंटर्स वर्ड तो हम जानते हैं, अब एरे पे भी हम डिस्कशन करते हैं। डेप्थ में एरे अलग टॉपिक आएगा वीडियो में, न्यू वीडियो में। और बट अब एरे टॉपिक में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि एरे टॉपिक क्या है। एरे और सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल जिसे हम कहते हैं। इस टॉपिक को करने से पहले ऑर्डिनरी वेरिएबल जानते हैं। वैसे तो वेरिएबल 6 टाइप के हैं, मैंने पहले वीडियो में बताया है। जिनको स्टूडेंट्स को नहीं पता है वो पहला वीडियो हमारा देख सकते हैं। ऑर्डिनरी वेरिएबल क्या है? ऑर्डिनरी वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल है जिसमें सिर्फ एक वैल्यू स्टोर की जा सकती है। जैसे INT लिया हुआ है, इसमें सिर्फ एक वैल्यू स्टोर होगी। न्यूमेरिक टाइप का वेरिएबल है। n इक्वल टू 9 लिखा है, इसका मतलब कि कंपाइलर क्या करेगा, 9 वैल्यू को n में स्टोर कर देगा। तो वी कैन स्टोर सिंगल वैल्यू एट ए टाइम इनटू ए ऑर्डिनरी वेरिएबल। ऑर्डिनरी वेरिएबल में एक से ज्यादा वैल्यू नहीं रखी जा सकती, बट अगर हमने एक से ज्यादा वैल्यू रखनी है तो हम सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल यूज करेंगे। सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करना है, कैसे लेना है? इंट सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल का नाम, और सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल के पीछे स्क्वायर ब्रैकेट्स जरूर डालनी है, जिससे कि कंपाइलर को पता चलता है कि ये सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल है और एक से ज्यादा वैल्यू रखी जाएंगी। इसमें इक्वल टू साइन डालना है, फिर कर्ली ब्रैकेट्स में एक से ज्यादा वैल्यूज लिख देनी है। एक से ज्यादा वाली वैल्यू सारी सेम टाइप की होनी चाहिए, ये ध्यान में रखना है। तो सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल क्या है? जिसमें एक से ज्यादा वैल्यू रख सकते हैं और सारी वैल्यू सेम टाइप की होनी चाहिए। सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल क्या है? इट इज ए कलेक्शन ऑफ मोर देन वन वैल्यूज एंड ऑल वैल्यूज मस्ट बी ऑफ सेम टाइप्स। और इसमें ये भी जानने योग्य बात है कि इसके बीच में रखी हुई वैल्यूज को नंबरिंग भी दी जाती है। सारी वैल्यूज को, पहली वैल्यू को 0 नंबरिंग, दूसरी वैल्यू को 1, तीसरे को 2 और फोर्थ को 3, जिसे हम इंडेक्स भी कहते हैं। तो क्या क्लियर हुआ कि सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल में रखी हुई वैल्यूज को नंबरिंग दी जाती है, जिसको इंडेक्स बोलते हैं और सबस्क्रिप्ट भी बोलते हैं। और सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल का दूसरा नाम एरे है। और जैसे हमें पता है 55 वैल्यू जो है वो 0 इंडेक्स पे है, 88 वैल्यू जो है वो पहले इंडेक्स पे है, 99 वैल्यू दूसरे नंबरिंग पे है। और एरे में रखी हुई सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल में जितनी भी वैल्यूज रखी हुई हैं वो मेमोरी में साथ साथ रखी होती हैं, पड़ी होती हैं। अगर मेमोरी में लगातार मेमोरी अवेलेबल नहीं है तो कंपाइलर एरर देगा कि यू हैव इनसफिशिएंट मेमोरी, आपके पास मेमोरी पूरी नहीं है, इसलिए यू कैन नॉट स्टोर योर एरे वैल्यूज इनटू मेमोरी, ऐसा मैसेज आएगा। तो इस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में एरे वैल्यूज रखी गई हैं लगातार। अब हम आते हैं सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल के प्रोग्राम को। सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल कैसे लेना है वो तो हम सीख चुके हैं, और इसे प्रिंट कैसे करना है। तो हमने आई वेरिएबल लिया है, वेरिएबल आई की तो जरूरत नहीं है हमें, यहाँ पे हम रिमूव करते हैं। हमने सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल लिया जिसमें हमने 7 वैल्यू दी हैं कॉमा डाल के। हमें पता है हर एक वैल्यू की नंबरिंग है 0, 1, 2, 3, 4, और हमने प्रिंट किया है। प्रिंट जब भी करना है सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल को उसका नाम लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट डालनी है, फिर कौन सी नंबरिंग वाली वैल्यू देखनी है, 0 नंबरिंग वाली वैल्यू देखनी है, फिर एक वेरिएबल की पहली वाली वैल्यू देखनी है, फिर ए वेरिएबल की दूसरी नंबरिंग वाली वैल्यू देखनी है, फिर ए वेरिएबल की तीसरी नंबरिंग वाली वैल्यू देखनी है, फिर ए सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल की फोर्थ इंडेक्स वाली वैल्यू देखनी है, फिर ए सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल की फिफ्थ इंडेक्स वाली वैल्यू देखनी है, इसी तरह से 6 की देखनी है। और ये हमारे पास आउटपुट आ चुका है। तो 1 बाय 1 ये, इसमें एक ये है कि अगर हमारे पास एरे में 100 वैल्यूज है मान लो, तो 100 वैल्यूज तो प्रिंट करानी है हमें मुश्किल हो जाएंगी, ज़्यादा टाइम लगेगा। मुश्किल तो नहीं है बट टाइम बहुत लगेगा लिखने के लिए। तो इसको शॉर्टकट करने के लिए हम लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लूप में क्या होता है कि जो स्टेटमेंट्स हमें बार बार लिखनी पड़ती हैं वो लूप में हम एक बार लिख देते हैं। जैसे कि हम इस प्रोग्राम का शॉर्टकट देख सकते हैं जो हमने सीखा है। तो हमने एरे भी वैसे ही डिक्लेयर की हुई है जैसे पहले की हुई है सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल। फिर हमने क्या किया, लूप लिया है।
फॉर लूप लिया है, उसको उसकी करली ब्रैकेट्स लिखी लूप की, और उसके बीच में एक बार स्टेटमेंट को लिख दिया printf। कहाँ हमने वहां पे 7 बार लिखी थी स्टेटमेंट्स, यहाँ पे एक बार। लूप का यूज यही है कि जो स्टेटमेंट हमें बार बार लिखनी पड़ती है लूप में, उसको एक बार लिखा जाता है और लूप उसे उतनी बार पढ़ लेता है जितनी बार हम उसे बोलते हैं। तो हमें पता था कि 0 से लेके कितनी बार हमने वो पढ़ना है, हमने वो प्रोग्राम कितनी बार पढ़ना है, 0 से 6 तक हमें लिखना पड़ा है। 0 नंबरिंग के साथ, 1 नंबरिंग के साथ, 2 के साथ। इसलिए हम लूप को भी 0 से लेके 6 तक चलाएंगे और ये हमारा शॉर्टकट हो गया। ये हमारा शॉर्टकट हो चुका है। अब हम एरे सीख चुके हैं, सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल के बारे में सीख चुके हैं। अब हमारे एरे ऑफ पॉइंटर टॉपिक का एक वर्ड कंप्लीट कर लिया हमने। अब पॉइंटर तो हम जानते ही हैं। एरे ऑफ पॉइंटर क्या है? एक एरे ऐसी एरे जिसके बीच में एड्रेसेस रखे जाएंगे, मेमोरी एड्रेस। सो एरे ऑफ पॉइंटर की डेफिनेशन है, इट इज ए कलेक्शन ऑफ मेमोरी एड्रेसेस। एरे ऑफ पॉइंटर क्या है? इट इज ए कलेक्शन ऑफ मेमोरी एड्रेसेस। इसी तरह ये एरे का प्रोग्राम है। एरे का प्रोग्राम का हम फुल व्यू देखते हैं। फुल व्यू में हम देख रहे हैं कि एरे ली है हमने, ए एरे, उसमें 7 वैल्यूज रख दी। फिर बी एक एरे ली हमने, उसमें 7 वैल्यू रखनी है। स्क्वायर ब्रैकेट में हमने कितनी वैल्यू रखनी है उसमें वो लिखना है, क्योंकि हम खुद एड्रेसेस नहीं रख रहे, हमें पता ही नहीं एड्रेसेस क्या है। और स्टार आगे लिख दिया। जिस वेरिएबल को जिस वेरिएबल में एड्रेस रखने होते हैं उसके आगे स्टार लगाना जरूरी है। ये हम सीख चुके हैं, इसलिए ये एरे ऑफ पॉइंटर कहलाती है। और एरे बी क्या है? बी एक एरे ऑफ पॉइंटर है। बी इज एन एरे ऑफ पॉइंटर विच विल कंटेन नंबर ऑफ एड्रेसेस। जैसे हम बी में ए का एड्रेस रख रहे हैं, बी एरे की 0 पोजीशन पे ए एरे की 0 पोजीशन का एड्रेस रख रहे हैं। फिर ए की पहली पोजीशन का एड्रेस बी में रख रहे हैं। फिर दूसरी वैल्यू का एड्रेस बी की दूसरी पोजीशन पे रख रहे हैं। फिर ए एरे की तीसरी पोजीशन का एड्रेस बी की तीसरी पोजीशन पे रख रहे हैं। फिर ए की 4th पोजीशन का एड्रेस बी की 4th पोजीशन पे रख रहे हैं। इस तरह 6 तक। और B0, B0, B6 तक हम एड्रेसेस रख चुके हैं। अब बी में 7 एड्रेसेस आ चुके हैं। अब हम उन एड्रेसेस पे रखी हुई वैल्यू देखनी है, तो हमने उनको स्टार के साथ देखना है, क्योंकि जब भी एड्रेसेस के साथ वैल्यू देखनी होती है तो उनके आगे स्टार लगाना पड़ता है। तो प्रिंटफ स्टेटमेंट में अब हमने B0 के आगे स्टार लगाया है, तो क्या होगा कि 0 पोजीशन पे रखे हुए एड्रेस की वैल्यू आ जाएगी। 0 पोजीशन पे रखे हुए एड्रेस की वैल्यू 55 है। पहले पोजीशन के रखी हुई पहले पोजीशन के एड्रेस पर रखी हुई वैल्यू 88 है। दूसरे पोजीशन पे रखे हुए एड्रेस की वैल्यू 99 है। इसी तरह सभी पोजीशन के एड्रेसेस की वैल्यू हमारे पास आ जाएंगी। अगर हम वैल्यू नहीं देखना चाहते, वो एड्रेसेस ही देखने हैं, तो स्टार हटा देने हैं हमने यहाँ से। तो ये एक एरे है जिसमें बहुत सारे एड्रेस रखे जा रहे हैं। इसी तरह इसका भी शॉर्टकट है। जैसे यहाँ पे हमें बार बार लिखना पड़ रहा है, स्टेटमेंट हमने 7 बार लिखी है बी में स्टोर करने के लिए ए की वैल्यू, बी को फिर प्रिंट करने के लिए 7 बार लिखी है। तो इसी तरह लूप के साथ ही ये शॉर्ट हो गया हमारा 0 से 6, और जो बार बार लिखी है उसको एक बार लिखना है, BIA। अब वहां पे इंडेक्स की जगह वहां पे हम लिख रहे थे बार बार 0 1 2 3, यहाँ पे हम लूप का वेरिएबल लिखेंगे आई, क्योंकि आई में 0 भी आएगा, 1 2 3 4 5 6 6 तक वैल्यू आएंगी और वो बी में रखते जाएगा। इस तरह से 7 वैल्यू के एड्रेसेस, ए की 7 वैल्यू के एड्रेसेस बी एरे की 7 पोजीशंस पे रख दिए जाएंगे और प्रिंट हो जाएंगे। यहाँ पे देखो हमने स्टार नहीं डाला है। अगर आप देखो लास्ट में प्रिंट स्टेटमेंट में हमने बी लिखा, तो यहाँ पे एड्रेसेस आएंगे, अब वैल्यू नहीं आएंगी जैसे। तो अगर हमें वैल्यू ही चाहिए तो बी के आगे हमें स्टार डालना पड़ेगा। बी के आगे अगर स्टार नहीं डालोगे तो एड्रेसेस आएंगे। तो ये एरे ऑफ पॉइंटर टॉपिक था। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो
थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड हैव ए नाइस टाइम, एंजॉय द टाइम। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ थैंक यू, कल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।